We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री लगातार बेतुके बयान दे रहे हैं, वहीं अब उन्हें भारत से डर सताने लगा है, इसलिए वो अब डर के साए में हैं। परमाणु हमले की धमकी देने वाले रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अब कह रहे हैं कि अब तो अल्लाह बचाए। तो पाक रक्षा मंत्री ने क्या कहा, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। भारत की संभावित सैन्य कार्रवाई से घबराकर पाकिस्तान के मंत्री अब बेतुके बयान दे रहे हैं। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पहले भारत को परमाणु हमले की धमकी दी, लेकिन अब वो यू टर्न लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और डर के मारे कह रहे हैं कि अब तो अल्लाह ही बचाएगा। पाकिस्तान संसद के बाहर निकलते हुए ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से बात की और कहा कि जैसे जैसे समय निकल रहा है, संघर्ष की संभावना लगातार बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। हालांकि कई देश इसे कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तब भी ये बढ़ता दिखाई दे रहा है। जंग से अल्लाह ही बचाए। उम्मीद है कि भारत समझदारी दिखाएगा। हालांकि अगर भारत हमला करता है तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे और उसके हमले पर निर्भर नहीं रहेंगे। हमारे जवाब के बारे में किसी को भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अब पाकिस्तान के मंत्री के बयान से साफ है कि उनके पसीने छूट रहे हैं और ऐसा होना भी लाजमी है, क्योंकि भारत सरकार ने पाक के मंत्री के खिलाफ भी एक्शन लिया था। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के सोशल मीडिया अकाउंट ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को भारत में बंद कर दिया था। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ ये भारत की बड़ी कार्रवाई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का एक्स अकाउंट अब भारत में दिखाई नहीं दे रहा है। एक्स पर उनका नाम तो दिखाई दे रहा है, लेकिन अकाउंट सस्पेंड हो चुका है। इसकी जानकारी देते हुए एक्स प्लेटफॉर्म ने लिखा कि कानूनी मांग के चलते ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को बंद कर दिया गया। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के खिलाफ ये एक्शन उनके बीते दिन के बयान के बाद आया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा था कि पिछले हफ्ते कश्मीर में पर्यटक पर हुए घातक आतंकवादी हमले के बाद भारत कभी भी हमला कर सकता है। हमने अपनी सेना को मजबूत कर दिया, क्योंकि ये हमला ऐसी चीज है जो अब पास में है। इसलिए इस स्थिति से कुछ रणनीतिक निर्णय लिए जाने हैं, वो निर्णय लिए गए हैं। इसी बयान के बाद अब भारत सरकार ने उनके अकाउंट को बंद करवा दिया। इतना ही नहीं, ख्वाजा आसिफ से पहले भी भारत सरकार पाकिस्तान के कई यूट्यूब चैनल पर बैन लगा चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये सभी पाकिस्तानी यूट्यूब भारतीय चैनल सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों के बारे में झूठी खबरें प्रसारित कर रहे थे। इसलिए मोदी सरकार ने तगड़ा एक्शन लेते हुए इन पर बैन लगा दिया। लेकिन इस एक्शन के बीच में अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री डरे हुए हैं और बार बार कह रहे हैं कि इस जंग से अब तो अल्लाह ही बचाएगा। हालांकि उनकी गीदड़ भभकी अभी भी कम नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अगर भारत हमला करता है तो हम उसका माकूल जवाब देंगे। अब पाकिस्तान तो जंग के लिए बार बार बोल रहा है, लेकिन देखना होगा कि मोदी सरकार किस तरह से पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेती है।